एक तोता के 3 प्रश्न। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा दान क्या होता है? सबसे बड़ी ताकत क्या होती है जो मृत्यु को भी हरा दे? नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप सुन रहे हैं अध्यात्म गुरु की एक अलौकिक कथा को। मित्रों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग को मैं हमेशा इस वीडियो पर लेकर आता हूँ। चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, यह एक कहानी के रूप में है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आप लोग इसे पूरा देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। केदारनाथ मंदिर के सामने एक वट वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक तोता और एक मैना बैठी हुई थी। श्रोताओं, प्रतिदिन तोता और मैना भगवान शंकर के दर्शन किया करते थे। एक दिन मैना को जिज्ञासा हुई। वह तोता से पूछने लगी, कृपया मुझे यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है? इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज को भी हरा सकती है? तब तोता ने मैना से कहा, हे मैना, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप के सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। एक धर्मपुर नामक शहर था और शहर में एक जागीरदार ठाकुर राजपूत रहा करते थे। वे राजा के सामंत थे और उच्च पद पर थे। जो राजा के सामंत थे, उस राजपूत के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था धर्मवीर और छोटे पुत्र का नाम था करमवीर। धर्मवीर बहुत गंभीर थे, लेकिन करमवीर ज्यादा उदंड स्वभाव के थे। श्रोताओं, कर्मवीर एक दिन कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। जब वह घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि मुझे प्यास लगी है तो कहीं उतरकर पानी पी लेते हैं। उसी रास्ते में जहां भी कहीं भी ठंडा पानी नहीं मिला। एक जगह उन्हें एक शीतल जल का प्याऊ मिला, जहां पर लोग पानी पिलाया करते हैं। प्याऊ उस स्थान को कहते हैं जहां लोग पानी पिलाया करते हैं। तब करमवीर ने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर तक विश्राम किया। वहां करमवीर ने देखा कि वहां आए यात्री पानी पीते हैं और चले जाते हैं और पानी पीने के बाद बहुत आशीर्वाद देते हैं। वह कहते हैं, बहुत अच्छा है, भगवान हमेशा आपको प्रसन्न रखे, और आशीर्वाद देकर वो लोग चले जाते थे। तोता मैना को यह कहानी सुनाते हुए कह रहा है कि जब इन सारी बातों को करमवीर सुन रहा था और उसमें सोचा कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। और फिर करमवीर अपने घर को आया और अपने पिता जागीरदार साहब से कहने लगा। उसने कहा, हे पिताजी, मुझे 10 मुहरों की ज़रूरत है। तब पिताजी ने पूछा, क्यों करमवीर? तब करमवीर ने कहा, मुझे राह चलते राहगीरों को पानी पिलाना है। तब उसके पिता ने कहा, हम प्याऊ खोलकर नौकर रखकर पानी पिलाएंगे। तब करमवीर ने कहा, नहीं पिताजी, मैं स्वयं अपने हाथों से उन सबको पानी पिलाऊंगा। करमवीर के पिता ने उनकी बात मान ली और एक प्याऊ लगवा दिया। और करमवीर का ऐसा स्थान पर प्याऊ लगाया गया जहां पर दूर दूर तक पानी न था। फिर उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते थे, वह उस पर पानी पीते थे और आगे बढ़ जाया करते थे। फिर तोते ने मैने से कहा, एक दिन यम के 4 दूत किसी की आत्मा को निकालकर दूर ले जा रहे थे। तभी यमदूतों को बहुत जोर प्यास लगी, तो एक प्याऊ को देखा तो वह प्याऊ के पास आ गए और अपने उस शरीर को बदलकर मनुष्य रूप में धारण कर लिया और प्याऊ के पास जाकर पानी पीने लगे और पानी पिया। फिर पानी को पीकर जिस आत्मा को लेकर वह जा रहे थे, उसे लेकर चले गए। इस तरह से यमदूतों को किसी न किसी दिन आत्मा को लेने उस क्षेत्र में जरूर आना पड़ता था। तो ऐसे पानी पीकर वो चले जाते थे। करमवीर ने जब लोगों को ऐसे आते देखा तो वह उनसे बात करने लगा और धीरे धीरे उसने उनकी परिचय पूछना शुरू कर दिया। तब उन चारों ने कहा,
हमारा काम एक व्यापार का है, हम एक व्यापारी हैं, हमेशा व्यापार करते हैं, इसलिए हम लोगों का इधर उधर हमेशा आना जाना 2-4 दिन में जरूर होता है। तो करमवीर को विश्वास हो गया कि यह कोई व्यापारी है जो हमेशा आते जाते रहे। तोता मैना से कहता है कि मैना, करमवीर के पास जो 4 यमदूत आते थे उनका बहुत स्वागत करमवीर किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब वह यमदूत आते थे तो करमवीर के प्याऊ पर पानी पीकर जरूर जाते थे। एक दिन करमवीर ने उनसे कहा कि आप मेरे मित्र बन जाइए। तब वह 4 यमदूत करमवीर के मित्र बन गए। अब जब कभी वह 4 यमदूत रास्ते से आते थे तब करमवीर से मिलकर कुछ देर बातें किया करते थे। इस तरह से श्रोताओं धीरे धीरे समय बीतने लगा और करमवीर का विवाह का समय आ गया। जब करमवीर के विवाह का समय आया तो करमवीर ने अपने 4 मित्रों को निमंत्रण दिया। वे 4 यमदूत करमवीर के विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह हो जाने के बाद करमवीर अपनी दुल्हन को विदा करके घर ले आया और घर लाने के बाद 2-4 दिन का समय बीतने के बाद एक दिन करमवीर अपने प्याऊ पर पानी पिला रहा था। तभी 4 यमदूत अपने महाराज यम के पास पहुंचे। तब यमराज ने आदेश दिया कि कल ठीक 12 बजे तुम्हें करमवीर नाम के एक व्यक्ति की आत्मा को यहाँ लाना है। यमराज ने 24 घंटे पहले ही सारी बातें बता दिया। 4 यमदूत सोचने लगे कि करमवीर से हमारी बहुत गहरी मित्रता है, हमें अब उनकी आत्मा को हम कैसे लाएं। और फिर वो चारों चलकर करमवीर के पास पहुंचे जहां करमवीर पानी पिला रहा था। वे 4 मनुष्य का रूप धारण करके करमवीर के पास बैठ गए और पानी के पीने के बाद 4 यमदूत रोने लगे। जब करमवीर ने अपने 4 मित्रों को रोते हुए देखा तो करमवीर जागीर ठाकुर का पुत्र था, इसलिए उसने कहा, मित्रों, किसने आपको सताया है? मैं उस व्यक्ति को दंड जरूर दूंगा जो मेरे मित्र का दुश्मन है। अगर वह दंड का पात्र है तो कृपया उनका नाम बताएं। परंतु उनमें से किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया। उन 4 में से छोटा यमदूत ज्यादा रो रहा था। करमवीर के बार बार पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर करमवीर ने बहुत पूछा तो छोटे यमदूत ने कहा, मित्र, हम कोई आदमी या इंसान नहीं हैं, बल्कि हम तो 4 यम के दूत हैं। हम जब कभी इस रास्ते से आ रहे थे तो रूप बदलकर आपके यहाँ पानी पिया करते थे और आप और हम बहुत दिन तक रहते रहते मित्र बन गए। तब करमवीर ने कहा, ठीक है मित्र। करमवीर के मन में थोड़ा घबराहट हुई। अब यह बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, मित्र, कल 12 बजे आपका समय है। कल मैं तुम्हारी आत्मा को यहाँ से ले जाऊंगा। यह यमराज की आज्ञा है। छोटे यमदूत ने जब इस तरह से कहा कि कल सुबह 12 बजे के समय में मैं एक सांप का रूप धारण करूंगा और मैं तुम्हें काट लूंगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और यह 3 यमदूत तुम्हारे प्राणों को यहाँ से ले जाएंगे। करमवीर ने कहा, अगर मेरी मृत्यु अटल है और मुझे कल ही मरना है तो डर कैसा? मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, ये प्रकृति का विधान है। फिर भी मुझे कोई बचा नहीं सकता है। और तुम लोग रो मत, जो कर सकते हो करो। इसलिए तुम लोग रोना बंद कर दो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब 4 में सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, मैं आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन मुझे ही आपको सांप बनकर काटना है और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। और करमवीर ने कहा, आप डरे ना, निसंदेह अपना काम करें। तब करमवीर ने पूछा, कब मेरी मृत्यु है, यह बताइए। तब छोटे यमदूत ने कहा, कल 12 बजे, लेकिन मैं आपके साथ एक रियायत जरूर करूंगा। मैं तुम्हें 10 मिनट पहले काटूंगा, जिससे तुम्हें मरने में कोई तकलीफ ना हो और तुम्हारे प्राण उस समय जल्दी से निकल जाएं। यमदूत ने कहा, कल मैं तुम्हें महल के सीढ़ियों पर बैठ जाऊंगा और वहीं तुम्हें डसूंगा। करमवीर अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गए और अपने घर को चल दिए। उस रात्रि को उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं बताया और जब उसने 12 बजने का इंतजार करना शुरू किया
और जब 12 बजने का समय नज़दीक आ गया तो तोता ने मैना से कहा कि हे मैना, छोटा यमदूत सर्प का रूप धारण करके सीढ़ियों पर बैठ गया। इधर करमवीर विचार करने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी, जिसको अभी मैंने जल्द ही विवाह करके यहाँ लाया हूँ, अपनी पत्नी को 2 शब्द करके उनसे बातें कर लेता हूँ। यह सोचकर वह महल के ऊपर अटारी पर चढ़ने के लिए चल देता है। सीढ़ियों से होकर जाना था जिन पर वह सांप बैठा था। जब करमवीर की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो वहाँ सर्प बैठा था। तब करमवीर ने कहा, मित्र, तुम मुझे काट लो, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। तब सांप ने कहा, मित्र, प्रकृति का आज 12 बजे ही तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। तो हे मित्र, जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तब मैं तुम्हें काटूंगा। जब इस तरह दोनों बातें कर रहे थे तब वह पतिव्रता करमवीर की पत्नी सारी बातों को सुन रही थी और अपनी आंखों से देख रही थी। वह बड़ी पतिव्रता थी और वह ईश्वर के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे ब्याह को अभी 10 दिन ही हुए हैं और अब आप क्या होने वाला है, क्या कर्म की गति आपने लिख डाली। और करमवीर की पत्नी भोजन बनाए किसी का इंतजार कर रही थी जो उसका पति ही था। बिना भोजन किए सारे पकवान ऐसे ही व्यर्थ पड़े रह गए। भगवान की इच्छा से एक ऐसी घटना घटी, जिस शहर में करमवीर निवास करता था उसी शहर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसको खाने के लिए भोजन नहीं था, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसकी बेटी जो थी वो ससुराल में थी, जिसका पति अभी जल्द ही मर चुका था और उसके पेट में 9 महीने का बालक था और वह विधवा हो चुकी थी। तब वह अपने पिता के घर आ गई और ससुराल में जब उसको कोई सहारा नहीं रहा तो अपने पिता के घर आई। जिस दिन वह आई थी उसी दिन उसको नवजात शिशु का जन्म हुआ। उसी दिन करमवीर की मृत्यु 12 बजे के समय में लिखी हुई थी। जब उस लड़की को प्रसव हुआ तो बहुत तेज से उसे भूख लगी और अपनी माता से भोजन मांगने लगी। तब पिता ने कहा, बेटी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा जो मैं तुम्हें भोजन दे सकूं। तब वह लड़की बोली, अगर आप मुझे भोजन खाने को नहीं दोगे तो मैं अपने इस बच्चे को खा जाऊंगी। श्रोताओं, प्रसव की भूख बहुत तेज होती है, वह इतनी भयानक होती है कि कुछ भी नहीं सूझता। जब यह बात उसके पिता ने सुना तब कहा, बेटी, यह एक शहर है, इस शहर में जाकर कुछ व्यवस्था करता हूँ, यदि कोई दे देगा तो तुझे खाने के लिए अवश्य लाऊंगा। श्रोताओं, जब कोई ज़्यादा गरीब होता है, रोज मांगता है, तो कोई भीख नहीं देता। यही कलयुग का विधान है। धर्मात्मा व्यक्ति भी मुंह फेर लेते हैं। तो उसका पिता जब भीख मांगने के लिए लोगों के दरवाजे पर जा रहा है और उस लड़की का पिता कहीं भी भिक्षा नहीं पाता है, लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं। श्रोताओं, ब्रह्मा का लेख देखिए उसी दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां करमवीर उस सांप से बात कर रहा था, जहां करमवीर सीढ़ियों पर खड़ा सर्प से बात कर रहा था और उसकी पत्नी भगवान से छत पर खड़ी प्रार्थना कर रही थी और वह वृद्ध आदमी वहीं आकर भीख मांग रहा है। कह रहा है, मेरी लड़की को अभी प्रसव हुआ है, बहुत भूखी है और वह अगर भोजन नहीं पाएगी तो अपने बच्चे को खा जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी बेटी को भोजन नहीं करा सकता, इसलिए आप मुझे भोजन या किसी अन्न का दान कर दीजिए। और करमवीर की पत्नी ने मन में विचार किया कि अभी मेरे पति के मर जाने के बाद मुझे भी उसी के शरीर के साथ सती होना पड़ेगा, इसलिए इस भोजन को मैं क्या करूंगी। और वह भोजन को उस गरीब को लाकर दे देती है। श्रोताओं, उस पतिव्रता नारी ने वह भोजन जब वृद्ध व्यक्ति को दे दिया तो वह व्यक्ति दौड़कर अपने घर चला आया और भोजन अपनी पुत्री को दे देता है। तब उस लड़की ने भोजन करने के बाद अपने पिता से इतना स्वादिष्ट भोजन आप कहाँ से लाए, इस बात को जरूर पूछा। तब पिता ने कहा, बेटी, इस शहर के दूर उस अटारी के पास जहाँ बड़ा सा एक बहुत बड़ी महल दिख रही है,
वहाँ ठाकुर साहब जो इस शहर के जागीरदार हैं वो वहाँ रहते हैं। उस शहर के बहुत बड़े जागीरदार हैं और उनकी नवविवाहिता पत्नी जिसको अभी कुछ ही समय हुआ है उसी ने भोजन दिया है। तब उस लड़की ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, हे भगवान, उसका सुहाग अटल हो जाए जिसने मुझे भोजन दिया है। जब लड़की अपने आत्मा से ऐसा आशीर्वाद दे रही थी तब श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिल गया। तब भगवान नारद को बुलाया गया। नारद से भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप जाकर मृत्यु लोक में देख कर आइए कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे मेरा सिंहासन तक हिल गया। नारद जी मन की गति से चलने वाले थे और उनको एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि मृत्यु लोक में कहीं भी हो तो कुछ भी देख सकते थे। नारद जी मृत्यु लोक में देखने लगे तो किस कारण प्रभु का सिंहासन हिल रहा है। तब नारद जी ने उस नारी की बात जान ली जिसने नवजात शिशु को जन्म दिया था और उस माता ने अपने आत्मा से यह वरदान दिया था कि जिस किसी ने मुझे भोजन कराया है उसका सुहाग अटल रहे। और उधर यमराज ने अपने यमदूतों को कर्मवीर को मारने के लिए भेज दिया है। वह 20 मिनट में मरने वाला है। श्रोताओं, कर्म का लेख कोई टाल नहीं सकता है। नारद मुनि भगवान को सारी बातें बताते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे उस आत्मसम्मान करने वाली औरत के पास जरूर जाना होगा जिसने कर्मवीर को जीने का आशीर्वाद दिया है। भगवान विष्णु ने अपने बैकुंठ धाम से चलकर उस जगह पर आ गए जहां कर्मवीर की मृत्यु होने वाली थी और उस लड़की की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद की शक्ति को भगवान ने उसका आवरण बनाकर कर्मवीर के ऊपर डाल दिया। श्रोताओं, जब 12 बजने में 20 मिनट रह गए तब कर्मवीर ने उस नाग से कहा, हे मित्र, अब आप मुझे काट लीजिए, आपके साथ चलने को मैं तैयार हूँ। तब उस नाग ने कर्मवीर को काट लिया और सोचने लगा कि 10 मिनट में कर्मवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट में कर्मवीर नहीं मरा। तब नाग ने दोबारा काटा, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तब कर्मवीर ने कहा, हे मित्र, तुम मुझे एक बार और काटो, जिससे हो सकता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। उस नाग ने पूरा जोर लगाकर जितना भी जहर था सब काट दिया, लेकिन कर्मवीर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। तब भी कर्मवीर को जब कुछ नहीं हुआ तो किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और जब कर्मवीर को कुछ नहीं हुआ तब वे चारों यमदूत यमराज के पास चले गए और यमराज से जाकर कहा कि हे भगवान, मैंने पूरी कोशिश किया लेकिन उस कर्मवीर नामक मनुष्य को कुछ नहीं हुआ, अब भी वह जीवित है। यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस व्यक्ति के शरीर के 3 स्थान रक्त से बह रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। तब तोता ने मैना से कहा, मैना, यमराज भगवान विष्णु के पास चले गए और कहा, हे भगवान, मैं अपने यमराज पद से इस्तीफा देता हूँ। जब मैं चाहता हूँ कि मुझे यह पद क्यों प्राप्त हो जब मुझे प्रकृति के नियम को भी परिवर्तित कर देने वाले मनुष्य हैं। मैंने अपने यम फांस को छोड़ा, यमदूतों को भेजा, तब भी उस मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई, वह मर ही नहीं रहा, जबकि उसे सांप ने कई बार काटा तब भी नहीं मरा। तब भगवान इस तरह से भगवान विष्णु ने कहा, हे यमराज, उसके पास आत्मशक्ति है इसलिए वह नहीं मरेगा। अब सुनो, आत्मा की शक्ति क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति मुझको ध्यान करके हृदय से जिसको वरदान देता है तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मैं ही उस वरदान को पूरा करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हृदय से किसी को श्राप देता है तो उसका श्राप भी फलीभूत ही होता है। मैं उस भक्त का मान रखता हूँ, चाहे मुझे प्रकृति के नियम का भी परिवर्तन करना पड़े।
भगवान ने यमराज से इस तरह से औरत की बात बताई कि जिसका पति मर चुका है और उसके पेट में 9 महीने का बच्चा था। जब उसे प्रसव हुआ तो कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। उसकी पतिव्रता नारी ने उसे भोजन कराया और उस स्त्री ने जिसने भोजन किया था उसकी आत्मा इतनी ज़्यादा कराह रही थी कि वो क्या पाए क्या खा जाए। उस समय अपने बालक को भी खाने वाली थी क्योंकि उसकी भूख नहीं मिट रही थी। तब उसकी भूख को मिटाने वाली उसी करमवीर की पत्नी थी जिसको तुम मारना चाहते हो। और तब उसके हृदय से यह आशीर्वाद निकला कि हे खाना खिलाने वाले, कोई भी जो मुझे खाना खिलाया है उसका सुहाग हमेशा अटल रहे। इसलिए जब उसने इस तरह से आशीर्वाद दे दिया है तो उस आशीर्वाद को फलीभूत करना हमारा कर्तव्य है। मैं उसे कैसे झूठा कर सकता हूँ। इसलिए हे यमराज, तुम्हें करमवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। श्रोताओं, करमवीर की आयु उस दान के कारण 100 वर्ष और बढ़ गई। तोता ने मैना से कहा, सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है और आवश्यकता के अनुसार उस समय अगर आदमी की मदद की जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। जिस समय कोई मनुष्य मर रहा हो, उसको कोई मार रहा हो, वो निर्दोष हो, और उस समय अगर आपको झूठ बोला जाए और झूठ बोलकर किसी के प्राण को बचा लिया जाए, सबसे बड़ा धर्म है, वही धर्म है। और सबसे बड़ी शक्ति वो है जिसको आत्मशक्ति कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं यमराज को भी हरा देती है। आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिनको आत्मशक्ति का ज्ञान है वो भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाओं को जान सकते हैं। वो सब कुछ जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है, मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का भेद, परमात्मा का भेद क्या है। इसलिए हे श्रोताओं, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सुनाने के लिए बनाई गई थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के सामने बगल में घंटी दिख रही है उसके सामने आल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, अब लेते हैं विदा। मिलेंगे नए कथा और ऐसी कहानियों के साथ। मैं इस चैनल पर हमेशा कहानी ही बनाऊंगा और आप लोग इस चैनल से भी जुड़े रहें। और अगर भक्ति कथाओं को सुनना है तो हमारे अध्यात्म गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और लेता हूँ विदा। मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।